Hi everyone, welcome to subject Digital and Social Media Marketing. This is the lecture 31 ROI of Digital Strategies. So class, अगर हम आज के लेक्चर की बात करें तो बेसिकली हमें क्या पढ़ना है कि अगर हम ROI की बात कर रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो हमें डिजिटल स्ट्रेटजीज जो भी हैं तो उनका क्या ROI रहेगा या उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ROI पर, तो हमें वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमें कवर करनी है। सो क्लास अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग जो है आपका लगातार चेंज हो रहा है। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो ये हमेशा एक चेंजिंग वाला प्रोसेस है। तो अगर हम उस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं जो भी आपके गूगल्स की एल्गोरिथम है उनकी वजह से क्या होता है, चेंजेस आते हैं। अगर हम गूगल्स की बात कर रहे हैं या कोई और हम और एल्गोरिथम या किसी ऑर्गेनाइजेशन के एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो वो आपके पर्टिकुलर उस मार्केटिंग पे, उस डिजिटल मार्केटिंग पे क्या कर डालते हैं, अफेक्ट डालते हैं। तो ऐसा ही इन्होंने यहाँ पे बोला भी है क्या कि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑलवेज चेंजिंग। और क्या बोला है उन्होंने, दिस हैज बीन कॉज्ड बाय गूगल्स एल्गोरिथम चेंजेस एंड हायर कंपटीशन फ्रॉम बिजनेसेस यूजिंग द इंटरनेट फॉर मार्केटिंग प्रमोशंस। जैसे कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के चेंजेस की बात करते हैं तो वो चेंजेस की वजह क्या होती है कि जो भी आपके पर्टिकुलर एल्गोरिथम्स हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर्टिकुलर सर्च इंजन पे अप्लाई कर रखे होते हैं, तो उसमें कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, डिजिटल मार्केटिंग पे पड़ता है। एंड हायर कंपटीशन फ्रॉम बिजनेसेस यूजिंग द इंटरनेट फॉर मार्केटिंग प्रमोशंस। यानी कि इंटरनेट का यूज करके उस मार्केटिंग में जो भी बिजनेस है उसमें क्या क्रिएट होता है, एक हायर कंपटीशन बिजनेस के अंदर क्रिएट होता है। फिर एक पॉइंट राइज ये होता है क्लास कि जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। उसमें जैसे कि आपका एक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड द सेकंड वन इज सोशल मीडिया। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सोशल मीडिया है, जो कि आपका यूज होता है बिजनेस में या वेबसाइट का, कि हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस या वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं। Gone are the days when a campaign could be measured by the amount of visitors the site has produced। जो वेबसाइट प्रोड्यूस की गई होती है तो उसमें हम क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं कि कितने लोगों ने या जो भी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, विजिटर्स की बात कर रहे हैं, तो कितने लोगों ने उस पर्टिकुलर वेबसाइट को या उस पर्टिकुलर कैंपेन में उस पर्टिकुलर वेबसाइट को कितनी बार विजिट किया है, उसको मेजर करना। सो क्लास यहाँ पे यही क्वेश्चन राइज होता है बेसिकली कि अगर कोई भी वेबसाइट क्रिएट की गई है तो उस वेबसाइट को कितनी बार विजिट किया गया है। क्योंकि क्लास हमारी स्ट्रेटेजी यही रहती है कि पर्टिकुलर कोई वेबसाइट क्रिएट की जाए तो उस वेबसाइट को कितने लोग विजिट करें, और विजिट करने के बाद उसका इम्पैक्ट आपका किस पे आए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे आए। यानी कि आपने उस वेबसाइट पे कितना इन्वेस्ट किया और उस वेबसाइट से आपको कितना रिटर्न मिल पा रहा है। यानी कहीं ना कहीं आपका रेवेन्यू क्या होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए, आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स क्या होने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे ये आता है क्या, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज इंक्रीजिंगली बीइंग आस्क्ड व्हाट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज फ्रॉम देयर डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन। यानी कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन का यूज करते हैं, तो हमें क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी क्या हमें आरओआई मिलने वाला है। हाउ डू यू रिपोर्ट दैट द डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन इज वर्किंग। आप कैसे उसे रिपोर्ट करोगे कि आपका जो डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन है वो आपका वर्क कर रहा है। यानी कि अगर डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन आपका वर्क कर रहा है उसे आप कैसे रिपोर्ट करोगे, या उससे उस मार्केटिंग से, उस डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन से होने वाला आपका क्या आरओआई है, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपके किसमें राइज होते हैं, उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में। यानी कि डिजिटल स्ट्रेटेजीज में हम क्या क्या सारे मैट्रिक्स हम इंक्लूड करें जिससे हम क्या फाइंड कर पाए कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए कि क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो हमें क्या अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारे गोल्स, हमारे एम्स उस कंपनी के लिए क्या हैं, व्हाट दे विश टू गेट फ्रॉम अ डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन। यानी कि आप उस डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन से क्या गेट करना चाहते हो ये आपको मालूम होना चाहिए, और जो भी आपने गोल डिसाइड किए हैं, जो भी आपने एम डिसाइड किया है, उस गोल को हम कैसे मेजर करें। तो क्लास सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे यही आता है कि जब हम आरओआई की बात करते हैं तो आरओआई को समझने के लिए उससे पहले हमें अपने पर्टिकुलर गोल्स, अपने एम को समझना होगा।
और डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन से हम क्या हमें मिल सकता है वो हमें देखना होगा, और जो भी हमें गोल्स हमारे हैं उनको कैसे हम मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ हमारे पास की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यानी कि उन्हें क्या बोलते हैं, कैसे एब्रीविएट किया गया है, केपीआईज, यानी कि हम उन इंडिकेटर्स, उन केपीआईज का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। यानी कि हमें उनको देखना होगा एक बार कि केपीआईज होते क्या हैं। बेसिकली ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपके क्या बताएंगे आपके ये कि आपका कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपका बेसिकली क्या है ये मेजरमेंट, यानी कि आपने जो गोल डिसाइड किए हैं, जो आपने एम आपने डिसाइड किया है, उस एम को मेजर करना। और मेजर आप किनका करोगे, इन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का, यानी कि आपको इसके बेस पर, इस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बेस पर आपको मेजर करना है और अपने गोल को देखना है कि आपने आपने जो गोल और एम आपने जो डिसाइड किया था वो आपका अचीव हुआ या नहीं हुआ। सो क्लास हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, उनको हम वन बाय वन देखेंगे, है ना। पहला क्या है आपका जनरल परफॉर्मेंस। जनरल परफॉर्मेंस इंक्लूड्स ट्रैफिक, लीड्स एंड रीच, यानी कि ये जो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो क्या शो कर रहा है कि आपका ट्रैफिक, आपकी लीड्स, आपकी रीच, यानी कि आपने जो पर्टिकुलर वेबसाइट को क्रिएट करी है तो उसका कितना ट्रैफिक आपका इंक्रीज हुआ। अगर हम लीड्स की बात कर रहे हैं तो कितने आपने जो भी वेबसाइट आपने क्रिएट करी है तो उस वेबसाइट को विजिट करने वाले जो भी आपके कस्टमर्स हैं, जो भी आपके व्यूअर्स हैं, पर्टिकुलर उन व्यूअर्स में से आपके उस वेबसाइट को कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों का इसमें इंटरेस्ट है और कितने लोगों तक वो पहुंचा। तो यानी कि ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड होंगी, आपकी जनरल परफॉर्मेंस में इंक्लूड होंगी। अगर हम चैनल बेस की बात करें तो चैनल बेस में आपका वेबसाइट, ब्लॉग, सोशल नेटवर्क एंड सर्च इंजन, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारी मैट्रिसेस आपकी किस में आएंगी, आपके चैनल बेस में। यानी कि आप वेबसाइट, ब्लॉग, सोशल नेटवर्क, सर्च इंजन का यूज करते हो, उनके रिगार्डिंग जो भी आप अपना मार्केटिंग करते हो, तो इन सब में से आपका क्या करना है, इसमें से सारी मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी कि अगर हम बात करें कि वेबसाइट की, तो वेबसाइट को कितने लोगों ने विजिट किया है, ब्लॉग को कितने लोगों ने विजिट किया है, कितने लोगों ने आपका पर्टिकुलर को सोशल प्लेटफॉर्म पे आपने जो भी पर्टिकुलर आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो उसमें कितने लोगों ने आपके उस पर्टिकुलर आपने जो अकाउंट आईडी बना रखी है कितने लोगों ने उसे लाइक कर रखा है, या अगर हम सर्च इंजन की बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी जो वेबसाइट है, जो यूआरएल है, उस सर्च इंजन पे वो क्या रैंक शो कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपकी कहाँ पे इंक्लूड होंगी, चैनल बेस में। ऐसे अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें क्लास, तो वो क्या है आपका सोर्स बेस्ड परफॉर्मेंस। जैसे कि अगर हम बात करें डायरेक्ट ट्रैफिक, ऑर्गेनिक सर्च, रेफरल्स, ईमेल, पीपीसी, तो इस तरह के सारे जो भी आपके मैट्रिक्स हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे। कि अगर हम ऑर्गेनिक सर्च की बात करते हैं या नेचुरल सर्च की बात करते हैं कि आपका पर्टिकुलर वो रिजल्ट में अगर कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट सर्च किया जाता है तो वो रिजल्ट में आपका कहाँ शो हो रहा है। अगर हम पे पर क्लिक की बात करते हैं या हम ईमेल्स की बात करते हैं या हम डायरेक्ट ट्रैफिक की बात करते हैं, तो ये सारे मेजरमेंट्स आपके इन सबके इस पर्टिकुलर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के अंडर आएंगे। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट विच इज कैंपेन बेस्ड परफॉर्मेंस। इसमें कौन कौन से आपके पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि लीड जनरेशन हुआ, क्लिक थ्रूज हुआ, कन्वर्जन रेट्स हुआ। यानी कि इसमें हम क्या देखेंगे कि लीड जनरेशन, यानी कि कितने लोगों ने लीड किया। अगर हम लीड जनरेशन की बात करें तो जितने नंबर ऑफ विजिटर्स हैं उस वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो विजिट करने के साथ कितने लोग उसमें इंटरेस्टेड है ना। तो हम बोल सकते हैं कि कितने लोगों ने लीड किया, वो सारे क्या हो गए, आपके लीड्स हो गए। क्लिक थ्रूज, अगर क्लिक थ्रूज की बात करें तो कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, यानी कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, क्लिक किया। अगर हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, कन्वर्जन रेट्स की बात कर रहे हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स हैं जो आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। यानी कन्वर्जन रेट की अगर हम बात करें क्लास, तो टोटल नंबर ऑफ विजिटर में से टोटल नंबर ऑफ आपके ऐसे कौन से विजिटर्स हैं जिन्होंने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, तो वो सारे क्या हो गए, आपके कन्वर्जन हो गए। ऐसे अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें, सेटिंग रियलिस्टिक एंड मेजरेबल गोल्स, यानी कि इस तरह से हम अगर हम सेट करें गोल्स को किस तरह से कि हम उन्हें मेजर कर पाए और उनका जो भी रियलिस्टिक पर्टिकुलर अगर हम बात करें गोल्स की, तो वो कितने रियलिस्टिक हैं, तो हम उसको भी वहाँ पे मेजर करें। सो क्लास अगर इन सारे अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो ये बेसिकली आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं
की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं आपके थ्योरेटिकल टर्म्स हैं, यानी कि हम इनके बेस पर ये सब चीज़ें आपकी कहाँ यूज़ होती हैं, आपकी मार्केटिंग में यूज़ होती हैं। और अगर हम इनको मार्केटिंग में यूज़ करते हैं तो क्लास कहीं ना कहीं हमें इन्हें मेजर करना भी ज़रूरी होगा। क्यों? क्लास अगर ये सारी चीज़ें हम मार्केटिंग में यूज़ करते हैं तो ये सारे टर्म्स आपके किस में आ गए, आपके स्ट्रेटेजी में। और साथ में स्ट्रेटेजी में आपको कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी इंक्लूड होना चाहिए कि जब आप कोई पर्टिकुलर टास्क आप कर रहे हो अपनी मार्केटिंग के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका आपको मेजरमेंट भी करना होगा। मेजरमेंट से क्या होगा क्लास, कि आप पर्टिकुलर ये मेजर कर सकते हो कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया और आपको रिटर्न में कितना उसमें मिल रहा है। तो क्लास ये चीज हमें यहाँ पे देखनी भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा भी है कि वंस यू आर एग्रीड ऑन द केपीआईज, है ना, अगर आपको समझ में आ गया कि जो भी आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं आप उन पर एग्री कर गए हो, तो जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है, उनको मेजर करना। यहाँ पे आपको सारी केपीआईज मालूम पड़ गई, यानी कि किस किस बेस पर हमें क्या क्या चीजें हमें मेजर करनी होंगी, जिससे हमें ये मालूम पड़ जाएगा क्लास क्या, कि टोटल नंबर ऑफ आपके या हम बात करें विजिटर्स की बात करें, या अगर हम बात करें अपने इन्वेस्टमेंट की, हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और हमें रिटर्न में हमें कितना मिल रहा है, या कितना हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, या हमारी सेल्स में कितना इंक्रीमेंट आ रहा है। तो वो सारी चीजें आपकी इन केपीआई से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो क्लास आज के लेक्चर में हमें यही जानना था बेसिकली क्या, कि जो भी हम डिजिटल मार्केटिंग में हम स्ट्रेटेजीज हम बिल्ड करते हैं, तो उन स्ट्रेटेजीज में हमारे क्या क्या ऐसे परफॉर्मेंस या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होने चाहिए जिनको यूज करके उनके मैट्रिक्स को यूज करके मेजरमेंट करके हम ये पता लगा पाए कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। तो क्लास आज के लेक्चर में हमें यही जानना था। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।